अब हम पढ़ते हैं हैंगिंग के बारे में। हैंगिंग क्या है? अगर तुम हैंगिंग का बात करते हो तो किसी लाइगेचर या किसी रोप वगैरह के थ्रू क्या करना, बॉडी को सस्पेंड करना, वो कहलाता है तुम्हें हैंगिंग। मैं सिंपल बात में कहूँ तो फांदी, फंदा लगाना, ठीक है। तो क्या करते हो तुम, या तो किसी लाइगेचर वगैरह से, किसी रोप वगैरह से क्या करना, बॉडी को सस्पेंड करना, मतलब ऊपर की तरफ टांगना, वो कहलाएगा हमारा हैंगिंग, ठीक है। अब देखो हैंगिंग क्या है बेसिकली। हैंगिंग इज ए फॉर्म ऑफ वायलेंट डेथ, जो किसके थ्रू होती है, प्रोड्यूस बाय सस्पेंडिंग द बॉडी, किसकी हेल्प से, विद द लाइगेचर अराउंड द नेक, द कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स बीइंग द वेट ऑफ द बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी वेट। तो क्या है सिंपली कि किसी भी लाइगेचर वगैरह के थ्रू क्या करना, बॉडी को सस्पेंड करना, इज नोन एज हैंगिंग। और हैंगिंग क्या है, ये एक वायलेंट डेथ है, ठीक है। अब अगर हम हैंगिंग की बात करें तो हैंगिंग दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है कंप्लीट हैंगिंग या कंप्लीट सस्पेंशन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट सस्पेंशन। किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? सस्पेंशन के बेसिस पे। सस्पेंशन मतलब कि बॉडी पूरी तरह से ऊपर लटकी हुई है कि नहीं लटकी हुई, टंगी है कि नहीं। सस्पेंड का मतलब होता है ऊपर लटकना, ठीक है। तो अगर कंप्लीट सस्पेंशन मतलब क्या है कि बॉडी पूरी तरह से लटकी हुई है, कंप्लीटली सस्पेंडेड, देखो यहाँ पे, जैसे ये होगा हमारा कंप्लीट सस्पेंशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनकम्प्लीट सस्पेंशन। इनकम्प्लीट सस्पेंशन में क्या है कि कुछ ही बॉडी का पार्ट जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, कुछ बॉडी के पार्ट ग्राउंड को टच कर रहे हैं और कुछ बॉडी के पार्ट क्या है, एयर में, मतलब ये ऊपर लटके हुए हैं। तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट सस्पेंशन। तो अगर हम हैंगिंग की बात करते हैं सस्पेंशन के बेसिस पे, तो कितने टाइप की होती है? दो। पहला कंप्लीट सस्पेंशन, जिसमें बॉडी पूरी तरीके से कंप्लीटली सस्पेंड हो जाती है। दूसरा इनकम्प्लीट सस्पेंशन, जिसमें बॉडी क्या होती है, बॉडी के कुछ पार्ट्स क्या करते हैं, ग्राउंड को टच करते हैं, उसको हम कहते हैं हैंगिंग के बेसिस पे, ठीक है। सस्पेंशन के बेसिस पे क्लियर हो? सस्पेंशन के बेसिस पे, सस्पेंशन के बेसिस पे क्लियर है ना सबको? तो अब बात करते हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ नोट, नोट की पोजीशन पे, कि मतलब नोट जो है, जो गांठ है, जब कोई सुसाइड कर रहा है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हैंगिंग को दो कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली टिपिकल नोट और दूसरी होती है एटिपिकल नोट। अगर तुम्हारी नोट कहाँ है, ऑक्सीपिटल है, आगे वाला हिस्सा कौन सा होता है, आगे वाली बोन होती है फ्रंटल, और पीछे वाली कौन सी होती है, ऑक्सीपिटल। अगर जो तुम्हारा हेड है उसकी ऑक्सीपुट पे है नोट की पोजीशन, वो कहलाएगा टिपिकल नोट। अगर ऑक्सीपुट के अलावा तुम यहाँ देखो, आगे की तरफ है, इधर देखो साइड में है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है, अगर ऑक्सीपुट पे है तो कहलाएगा टिपिकल नोट। अगर ऑक्सीपुट के अलावा कहीं पर भी है, अदर देन द ऑक्सीपुट, वो कहलाएगा हमारा एटिपिकल नोट। क्लियर हुआ टिपिकल और एटिपिकल नोट? क्लियर है? हैंड रेस करो जल्दी जल्दी अगर क्लियर है तो, ठीक है। अब ये हुआ, इसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर ऑफ डेथ। अब डेथ के बेसिस पे कि भाई किस तरह से उसकी डेथ हुई है, या तो सुइसाइडल हो सकती है, होमिसाइडल हो सकती है, एक्सीडेंटल हो सकती है। सुइसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल। सुइसाइडल मतलब खुदने की है, होमिसाइडल मतलब किसी ने, दूसरे ने उसको मारा है, ठीक है। एक्सीडेंटल मतलब क्या होगा कि या तो किसी अदर वजह से होता ना, कभी कभी हम कुछ काम, कोई सुना होगा या मूवीज में भी देखा होगा, कुछ काम कर रहा होता है तो गलती से उसमें गला घुट जाता है, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल। अब देखो डेथ के बेसिस पे कि जो हैंगिंग है वो कभी कभी होता ना कि कुछ लोग मार के, पहले मारा उसको, बाद में क्या किया, सुसाइड दिखाने के लिए क्या करते हैं, बाद में टांग देते हैं बॉडी को। तो वो है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब क्या है, पोस्टमार्टम हैंगिंग मतलब कि पहले तो मार दिया, बाद में उसको टांग दिया, तो वो होगी पोस्टमार्टम हैंगिंग। लेकिन अगर पहले वो मरा है, मतलब पहले उसने खुद से फंदा लगाया, किसी ने पहले उसको फंदा लगाया और बाद में उसकी डेथ हुई है, तो वो कहलाएगा एंटीमॉर्टम हैंगिंग। एंटीमॉर्टम हैंगिंग मतलब बिफोर डेथ, मतलब हैंग जो किया बॉडी को, वो कब किया था, बिफोर डेथ ही किया है, तो वो कहलाएगा एंटीमॉर्टम हैंगिंग। पोस्टमार्टम हैंगिंग मतलब क्या है कि किसी ने मारा और फिर उसके बाद टांग दिया, वो कहलाएगा हमारा पोस्टमार्टम हैंगिंग। तो समझ में आया एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम हैंगिंग के बीच में क्या होता है, एक्चुअल में समझ में आया? आप डिफरेंस पढ़ेंगे, है ना। एंटीमॉर्टम मतलब कि पहले जब उसने फंदा लगाया उसके बाद डेथ हुई। पोस्टमार्टम हैंगिंग मतलब क्या है कि पहले मारा, और कभी कभी केसेस में दिखाने के लिए क्या करते हैं, जैसे तुमने मूवीज में देखा होगा कि उसको सुसाइड बताने के लिए क्या करते हैं, बाद में टांग देते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा पोस्टमार्टम हैंगिंग। अब फीचर्स क्या मिलेंगे, ये देखो हैंगिंग में या तो तुमसे हैंगिंग में से स्ट्रैंगुलेशन पूछा जाता है, क्या होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर तुमसे हैंगिंग लिखने के लिए आ रहा है और तुम्हें कंटेंट भी चाहिए, तो तुम ये जरूर मेंशन करना एंटी मॉर्टम और पोस्ट मार्टम हैंगिंग में क्या मिलेगा। अब देखो एंटी मॉर्टम, एंटी मॉर्टम मतलब कि वो पहले लटका बाद में उसकी डेथ हुई, ठीक है।
तो सलाइवरी ड्रिबल मतलब सलाइवा का टपकना मिलेगा, जाहिर सी बात है वो टपके जाएगा तो जो सलाइवा वो बाहर आएगा। लेकिन पोस्टमार्टम में ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पहले मारा बाद में उसको टांगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सलाइवा मिले वहां पे। लाइगेचर मार्ग पे आप देखो, जब वो खुद को मतलब गले को पहले वो लटकाएगा तो बॉडी का प्रेशर कहाँ जाएगा, फौरन से जाएगा, और नीचे क्या होगा, तो जो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन वगैरह उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे निशान वगैरह क्योंकि अभी ब्लड सर्कुलेशन है तो वो वहां पे जो मार्किंग वगैरह है वो सही देखने को मिलेगी। तो अगर डेथ से पहले उसने उसको बॉडी को हैंग किया गया डेथ से पहले, तो क्या होगा, यहाँ पे लाइगेचर मार्क प्रोड्यूस होंगे, और वो भी कैसे होंगे, ग्रूव्ड होंगे, गहरे और ब्राउनिश कलर के मिलेंगे। लेकिन अगर पोस्टमार्टम है, आप किसी को मार के टांगा है बाद में, तो वहां पे ऐसा कोई फीचर देखने को नहीं मिलेगा। लीफ ऐसे सिंपथी मतलब क्या होता है, देखो ये तुम्हारा फेस है मान लो, ठीक है, कोई अगर हैंग किया है तो उसकी जो फेस है ना उस पे इस तरह के रेड रेड स्पॉट्स मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है, ड्यू टू कैपिलरी रप्चर की वजह से। अगर किसी ने पहले देखो, जाहिर सी बात है, ये सपोज करो ये पर्सन है कोई, अगर ये लटका, ठीक है, ये लटका तो इसकी इसने अगर खुद को हैंग किया या बिफोर डेथ हुआ, तो इस पे ये वाला सिम्टम देखने को मिलेगा, लेफ्ट सिंपैथी। और अगर ये बाद में लटकाया गया तो पहले तो किसी ने गला घोट दिया, किसी अदर फॉर्म में मारा, उसके बाद लटका रहा है, तो ये वाली कंडीशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर खुद से मतलब बिफोर डेथ हैंग हुआ है तो लेफेस्ट सिंपैथिक प्रेजेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये एब्सेंट होगा। ब्लिस्टर बन जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लिस्टर एब्सेंट होंगे। एस्फेक्सिया के साइन मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, एस्फेक्सिया के साइन क्यों मिलेंगे, क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो ब्लॉक हुआ है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि रेस्पिरेटरी पैसेज से ही ब्लॉक करके पहले उसको मारा गया हो, ठीक है। ड्रैग मार्क, अब यहाँ पे तो एब्सेंट होंगे ड्रैग ड्रैग मार्क्स, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, ड्रैग मार्क प्रेजेंट हो सकते हैं, घसीटने वगैरह के निशान यहाँ पर मिल सकते हैं। क्लियर हुआ ये हैंगिंग में? हैंगिंग में क्लियर हुआ इतना जितना मैंने अभी बताया ना? सबके क्लियर, आशा क्लियर है? चलो ठीक है। अब हैंगिंग के पोस्टमार्टम अपीयरेंस, हैंगिंग में क्या मिलता है? अब देखो एक्सटर्नल अपीयरेंस देखो, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या सजेस्ट करेगा, अगर अबाउ द लाइगेचर मार्क है या बिलो द लाइगेचर है, तो अबाउ द लाइगेचर क्या मिलेगा, टिल्ट ऑफ हेड मिलेगा, उसका हेड साइड में लटका हुआ होगा। प्रोट्रूजन ऑफ टंग, टंग बाहर निकली हुई मिलेगी। सलाइवा का डिबलिंग मिलेगा। लेफ्ट से सिंपैथिक समझ में आया ना, फेस पे क्या मिलेगा, छोटे छोटे स्पॉट्स मिलेंगे बहुत सारे, कंजेशन मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं जहां पे लाइगेचर, मान लो ये बिलो द लाइगेचर मतलब क्या है, कि ये मान लो ये पर्सन है, इसकी नेक है, ठीक है, इसकी नेक है, यहाँ पे इसने फंदा लगाया, ठीक है, तो ऊपर की तरफ अबाउ द लाइगेचर क्या मिलेगा, फेस पे निशान मिलेंगे, ये लेफ्ट लेफ्ट से बाहर निकली हुई मिलेगी, प्रोट्रूजन ऑफ टंग, हेड साइड की तरफ टिल्ट हो सकता है, ठीक है, और क्या होगा, कंजेशन मिलेगा, सलाइवा का ड्रिबलिंग मिलेगा। अब अगर तुम बिलो द लाइगेचर, इस लाइगेचर के नीचे देखोगे, ये नीचे नेक है तुम्हारी, लाइगेचर के नीचे वाले हिस्से पे क्या मिलेगा, पोस्टमार्टम लिविडिटी मिलेगी। अभी डिटेल में बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में पोस्टमार्टम लिविडिटी क्या होता है। रिलैक्सेशन मिलेगा स्पिंचर्स का। और इंजरी कहाँ जाएगी, लेग, इंजरी टू लेग पार्शियल हैंगिंग में मिलती है, किसमें, अगर इनकम्प्लीट है तो उसमें क्या मिलेगी, लेग वगैरह में इंजरी में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद इंटरनल अपीयरेंस क्या देखोगे तुम पोस्टमार्टम में, पोस्टमार्टम में इंटरनल अपीयरेंस क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है हेमरेज मिलेगा, ब्लड हेमरेज मिलेगा नेक में, ठीक है, जहां पे उसने नोट लगाई है। ड्राई या वाइट ग्लिस्टरिंग मिलेगी। फ्रैक्चर मिलेगा तुम्हारा, यहाँ पे हाइवाइड बोन होती है, क्रिसाइड बोन होती है, और थायराइड कार्टिलेज, तो क्रिसाइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज का तुम्हें, और हाइवाइड बोन की तुम्हें फ्रैक्चर मिलेगा, है ना, यहाँ पे यू शेप हाइवाइड बोन होती है, और यहाँ पे क्रिसाइड और थायराइड कार्टिलेज होते हैं, उनका वो मिलेगा। कंजेशन मिलेगा ऑर्गन का, और पेटेकल हेमरेज मिलेगा, ठीक है, चकते की फॉर्म में, देखो ये इस तरह से डॉट 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 ये जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पेटिकल हेमरेज। और इसी में किसी को अगर तुम बड़े बड़े साइंस में देखो तो इसको कहा जाता है लेफ्ट सिंपैथी, ठीक है, लेफ्ट एसिड सिंपैथिक यही होता है। समझ में आया सबके? पोस्टमार्टम समझ में आया क्या मिलेगा, अबाउ द लाइगेचर क्या मिलेगा, बिलो द लाइगेचर क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर ना सबके? हैंड रेज कर दो जल्दी से अगर सबके क्लियर है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्लियर में क्या पढ़ा, पोस्टमार्टम पढ़ा, पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा कि एंटीमार्टम हैंगिंग क्या होती है, पोस्टमार्टम हैंगिंग क्या होती है, मतलब किसी को मार के लटकाया गया है या लटक के मरा है, उसमें क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। टिपिकल नोट क्या होगी, एटिपिकल नोट क्या होगी, पोजीशनिंग के बेसिस पे सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, तीन होती हैं। और हैंगिंग कितनी है, कंप्लीट हैंगिंग या इनकम्प्लीट सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन, ठीक है।